थोड़ा दिल से ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के ओम शांति। ओम शांति। बाबा के बच्चों को मिलने का अलग ही आनंद होता है। विश्व की सबसे श्रेष्ठ और महान आत्माएं हैं। बाबा का एक एक बच्चा विश्व के आगे एग्जाम्पल है। कोटों में से कोई है और कोई में से भी कोई है। तो ऐसी श्रेष्ठ और महान आत्माएं जिन्हें स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहा है, उनके आगे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। डॉक्टर साहब काफी वरिष्ठ आत्मा है। 50 साल से बाबा के साथ में रहना ये मासी का घर नहीं है, तो इनकी तपस्या है। और इस उम्र में मैं इनको देख रहा हूँ, इनकी शारीरिक आयु 73 है, लेकिन गाड़ी बहुत संभाल के चलाते हैं और उमंग उत्साह भी काफी है। बाबा ने इस आत्मा को बहुत सारी सेवा के लिए निमित्त बनाया है। कुमार है, मुंबई से है, जिसको आज मुरली में याद किया बाबा ने, उस स्थान से है, माया की नगरी है। वर्तमान समय बाबा इस आत्मा को बहुत सारी सेवाओं के लिए यूज कर रहा है। उसमें एक नशा मुक्ति है, दूसरा है विहासा करके एक प्रोग्राम है। आपने सुना है किसी ने विहासा? अच्छा, आप मुरली रहस्य सुनते होंगे, कहाँ से पता चला? सुनते हैं। तो विहासा ये लंदन से आया हुआ प्रोग्राम है, जानकी फाउंडेशन, जानकी दादी के द्वारा आया। इस समय 50 देशों में चल रहा है। और इस आत्मा का भाग्य है कि पिछले 20 वर्षों से भारत में कंडक्ट कर रहे हैं। ये भट्टी होती है एक्चुअली, दुनिया वालों के लिए भट्टी, क्योंकि इसमें 20 से 25 इससे ज्यादा लोग नहीं लेते, ये इसका नियम है। बाकी ब्रह्मा कुमारी इस प्रोग्राम में जितने ज्यादा आए अच्छे हैं। जैसे अभी शिवानी बहन का प्रोग्राम रखा है तो हजारों आते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का नियम है 20 से ज्यादा नहीं लेते हैं हम इसमें। ये क्वालिटी प्रोग्राम है, क्योंकि ये भट्टी होती है विहासा की। और ये शुरुआत हुआ केवल डॉक्टर्स के लिए, लेकिन अभी ये सभी फील्ड के लिए हो रहा है। तीसरा प्रोग्राम जो बाबा यूज कर रहा है इस आत्मा को, वो है एक ही बात जो अभी तक यज्ञ की तरफ से हुई नहीं है। हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई, इन्होंने इसके लिए काफी मेहनत किया, लेकिन अभी तक वो बात हम सिद्ध नहीं कर पाए। वो है, कौन सी बात होगी? गीता का भगवान। तो ये तीसरी बात है जिसके लिए बाबा ने निमित्त बनाया। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बाबा ने पीस ऑफ माइंड पे और ईटीवी मराठी पे 30-40 एपिसोड रिकॉर्ड करवाए हैं। बीके भाई बहनों को भी कोविड के वक्त हमने 700 श्लोक सुनाए हैं। उसके 37 एपिसोड्स हुए हैं, जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आज मुझे जो प्रेरणा आ रही है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है 90 साल हो गए लगभग, है ना, भगवान को आके। संगम युग कितने सालों का है? अच्छा, ज्यादा भी हो सकता है। सोचो इसके ऊपर। हम साइंटिस्ट हैं, माना हम रिसर्च करने वाले लोग हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा स्पेशलाइजेशन रिसर्च है। और अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि
में जगदीश भाई जी ने मुरली के रिसर्च में हमको लिया था, वो एक दिव्य अनुभव था। अभी की जो मुरलियां मिल रही है ये जेरोक्स मुरली है। पहले जो मुरलियां होती थी वो जेरोक्स नहीं होते थे, साइक्लोस्टाइल होते थे। अगर आपको पता है साइक्लोस्टाइल, उसमें बहुत सारे राज है। आज हम वो बातें दुनिया के सामने बता नहीं सकते हैं, तो कुछ बातें ड्रामा प्लान अनुसार उसमें से निकाल दी जाती है, क्योंकि लोग उसका कुछ अलग अर्थ निकालेंगे। तो ये मुरली के रिसर्च में रहने का भाग्य प्राप्त हुआ, उसके आधार पर कुछ बातें आपको सुना रहे हैं। नंबर 1, मुरली एक है, सुनाने वाला भी एक है, समय को वरदान भी है। फिर भी बाबा का कोई बच्चा नंबर 1 आता है, कोई लास्ट आता है। ये क्यों हो रहा है? इसके ऊपर श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में 13वां श्लोक है, जिसके ऊपर लौकिक दुनिया में झगड़ा चलता है। लौकिक दुनिया में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, तो वो कहते ये श्लोक की वजह से है। भगवत गीता उच्च नीच का भेदभाव सिखाते, वो ये श्लोक है, कंट्रोवर्शियल है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो उसमें भगवान वाच है कि 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो लोग कहते देखो आपकी भगवत गीता 4 वर्ण रचती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भगवत गीता सिखाती है। लेकिन वो आधा श्लोक ही पकड़ते हैं। आगे का श्लोक क्या है? गुण कर्म विभागशः। माना ये नंबर अगर बनाए हैं तो किस आधार पर बनाए हैं? गुण और कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं है। तो बाबा नंबर बनाता है या हम नंबर बनाते हैं? हाँ, हम बनाते। बाबा नंबर नहीं बना रहा है, बाबा तो सबको एक जैसा खुला दे रहा है ना, लेकिन लेने वाले के ऊपर नंबर है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। भगवान सबको मौका देता है। मैं देख रहा था, अभी मैं जज नहीं कर रहा हूँ, हम साइकोलॉजिस्ट है तो हम जज नहीं करते हैं, हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। माना हम किसी को लेबल और सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है, ये आध्यात्मिकता में नहीं होता है। नॉन जजमेंटल हम रहते हैं। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि क्लास में भी लोग एक एक करके आते रहते, तो ये नंबरवार है। मैंने क्या देखा, बाबा ने बहुत स्थानों पर भेजा है। 30 साल से भारत घूम रहा हूं मैं, 30 इयर्स, विदेश में भी गया है। मैं आपको मलेशिया का अनुभव सुना था। मलेशिया सुना है ना? कौन सी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है, ठीक बताया। तो मेरा कॉन्फ्रेंस था, तो मैंने सोचा चलो आए हैं बाबा का सेंटर देखते हैं। तो दीदी को फोन किया, हमारी परम आदरणीय मीरा बहन जी है वहाँ पे, पावरफुल सोल है। दीदी को बोला, दीदी मैं मुंबई से आया हूँ, कुमार हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं सेंटर देखना चाहिए। बोला आओ सुबह 4 बजे। मैंने कहा दीदी शाम को 4 बजे? नहीं सुबह 4 बजे। मैंने कहा एक तो सुबह जल्दी उठो, टैक्सी पकड़ो, जाओ, इतना दूर था। तो मुझे लगा कोई विशेष प्रोग्राम होगा, और मैं थोड़ा, इसको हम अंग्रेजी में कहते प्री कंसीव्ड नोशंस, माना हमारे मन में हम पहले से चित्र बनाते हैं, मुस्लिम देश है, कम स्टूडेंट होंगे, विदेश है। तो मैं 3:30 बजे टैक्सी पकड़ के 3 बजे उठ के गया। तो क्लास में क्या देखा मैंने, 100 स्टूडेंट बैठे हुए, 100 स्टूडेंट। दीदी स्टेज पर है, योग कर रही है। 4 से 4:45 बजे तक योग चला। 4:45 बजे मुरली चालू हुआ।
5:30 बजे मुरली खत्म और सभी लोग गाड़ी से आते थे तो गाड़ी बैठ के अपने ड्यूटी पर चले गए। मैंने कहा दीदी आज कुछ विशेष था? बोला नहीं, ये रोज का है। रोज का मुरली क्लास 4:45 बजे चालू होता है, 4 बजे स्टूडेंट आते हैं योग करने। मैंने कहा ये लोग का नाश्ता खाना उन्होंने सुबह उठ के ये लोग बनाते हैं, 3 बजे उठ के स्नान करके नाश्ता दोपहर का खाना बना के क्लास में प्रेजेंट है। अभी आप बताओ, समझ रहे आप बात को? मैंने हरियाणा में भी बहुत स्थान पर सेशन लिए हैं। कई स्थान पर हरियाणा में 5:30 बजे मुरली क्लास चालू होता है। तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं निरीक्षण बता रहा हूं एज अ साइंटिस्ट। बाबा नंबर नहीं बना रहा है, नंबर हम बनाते हैं अपने कर्मों से। चांस तो सबको है, क्योंकि मुरली एक ही है। लौकिक में ऐसे नहीं होता है। लौकिक में स्कूल की किताब अलग होती है, उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी की किताब अलग है, 11th-12th स्टैंडर्ड की किताब अलग है, कॉलेज की किताब अलग है, यूनिवर्सिटी की किताब अलग है, पीएचडी की अलग है, मेडिकल की अलग, सब किताबें अलग अलग होती है। यहाँ सबकी एक ही किताब है, मुरली। और ऐसे नहीं जो सीनियर है 50-60 साल वाले उनकी मुरली अलग है, अभी आए हुए उनकी मुरली अलग है, ऐसे भी नहीं है। समय को वरदान है, लेकिन फिर भी नंबर बन जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि बाबा ने जो मुरली में बताया कि जिसने जितनी ज्यादा भक्ति की है ना, उतना वो मेहनत करेगा बाबा को याद कर। जिसने भक्ति नहीं की है ज्यादा, तो वो आराम से चलेगा। ये यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी हम सब बाबा के बच्चे ये देखने वाले हैं, माना हमारी आंखों के सामने होगा ये सब कुछ। आप खुद सर्टिफिकेट देंगे, ये राजा है, ये रॉयल फैमिली वाला है, ये साहूकार बनने वाला है, ये रॉयल प्रजा में आएगा, ये प्रजा की भी प्रजा बनेगा, ये दास दासी बनेगा, ये चांडाल बनेगा। ये सब हमारे आंखों के सामने होगा, क्योंकि अवस्था कभी छिप नहीं सकती है। न खुशबू छिप सकती है, न बदबू छिप सकती है, दोनों दिखाई देंगे। तो ये सब मैं क्यों सुना रहा हूं? 90 इयर्स हो गए, अव्यक्त पार्ट भी खत्म हो गया, साकार मुरली खत्म, अव्यक्त मुरली खत्म, टू लेट का बोर्ड लग चुका है। उसके बाद भी अगर बाबा के बच्चे अलवेले चलते हैं, तो फिर बाबा क्या करेगा? आप समझ रहे बात को? लेकिन इसमें जिसको नंबर लेना है वो लेकर रहेगा। बाबा ने ये बताया हुआ है, लास्ट ऑफ फास्ट और फास्ट ऑफ फर्स्ट। एक मुरली में तो बाबा ने कहा 7 दिन वाला 30 साल वाले से आगे जाएगा। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब एकाग्रता की शक्ति है उस आत्मा के पास, और पहले का उसका जमा का खाता है, तभी ये 7 दिन वाला आगे जाएगा। तो मैं कुछ सोल्यूशन दे रहा हूं एज अ डॉक्टर। हमको जो दिखाई दे रहा है वो आपको बता रहे हैं। अभी तो फिर भी हम आराम से बैठे हैं। मुंबई में जब ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था, आप सबने टीवी पर देखा होगा, टेररिस्ट ताज होटल में घुसे थे, ऊपर वो हेलीकॉप्टर से उतरे थे कमांडोस, है ना, ये सब लाइव चल रहा था। तो बाबा का सेंटर वहां से बाजू में ही है, खुला बाग था। तो बहनें खिड़की में से देख रही थी। रमेश भाई हमारे, उन्होंने बाबा को मैसेज भेजा, बाबा मुंबई में ऐसा हुआ है, क्या करें, यहाँ सब कर्फ्यू लग गया है। बाबा ने जवाब दिया, बच्चे आप बहुत भाग्यवान हो, खिड़की खोल पा रहे हो, आगे चलकर खिड़की भी खोल नहीं पाएंगे, ऐसा समय आने वाला है। अभी हमने कोविड के वक्त ये सब देखा, बाबा की सभी बातें सच निकल रही है।
नोटबंदी जब हुई, मैं सेवा में था। पहले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, भाइयों आज से नोट बंद। तो अगले दिन हमने क्या देखा, बाबा के कमरे में 1000 के बंडल आने लगे। तो मैं सोचने लगा, अभी तक ये बंडल कहाँ पे थे? जैसे ही बंदी हुई आप देने लगो। क्या बाबा ऐसे लेगा? एक भाई के घर पे गए, अभी वो बहुत पॉलिटिशियन, रिच। उसने मुझे कहा, भाई साहब ये देखो, उसका एक कमरा था पूरा नोटों के बंडल से भरा हुआ, तो ये सब अभी वेस्ट गया। मैंने कहा सफल क्यों नहीं किया? बोला सेंटर बनाना था, लेकिन तभी नोटबंदी लग तब मुझे बाबा के महावाक्य याद आए, किसी की दबी रहेगी किसी की राजा खाए। ये मैं आज के मुरली के रेफरेंस में सुना रहा हूँ, क्योंकि आज बाबा ने कहा मांगने से मरना भला, मांगो मत, सफल होगा उसका, बाबा बराबर टच करेगा। और गरीब लोग ज्यादा सफल करते हैं, ये मेरा अनुभव है। मम्मा देखो हमारी कुमारी थी, कुमारियों के पास कुछ होता नहीं है। मम्मा तो गरीब परिवार से थी, लेकिन आज मम्मा धन की देवी लक्ष्मी बनी है ना। तो मम्मा के पास कुछ नहीं था, तो धन की देवी कैसे बनी? आप समझ रहे बात को? भले आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप धन की देवी लक्ष्मी बन रहे। माना पुरुषार्थ कितना श्रेष्ठ होगा। मम्मा ने अनेक आत्माओं का यज्ञ में सफल कराया, और ज्ञान धन ये द्वारा बांटा, तो वो धन की देवी लक्ष्मी बन गए। तो ये बहाना कोई दे ही नहीं सकता कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं बार बार पुरुषार्थ के ऊपर आ रहा हूं। जिसको आगे आना है वो आएगा, और जिसको नहीं आना है वो बहाने देगा। जैसे अभी हम बहुत प्रोग्राम करते हैं, कल SRM यूनिवर्सिटी में हुआ, और राजीव गांधी क्या एजुकेशन सिटी है SRM, बहुत बड़े गेटवे में हुआ, और कहाँ कहाँ हुआ। तो कई बच्चे स्कूल में एग्जाम के वक्त बोलते हैं मार्क्स क्यों कम मिले? नहीं, पेपर टफ था, लेंदी था। ये सब बहाने हैं। जिसको आगे आना है वो आएगा, बाकी लोग बहाने देते रहेंगे। ये सबसे बड़ी माया है, बहानेबाजी की माया। हमने तो देखा है, बीमार लोग भी मुरली क्लास में आके बैठते हैं। मैं आपको बहुत अनुभव सुना सकता हूँ। बीमार है, चलने को नहीं हो रहा है, फिर भी मुरली क्लास में आके बैठेंगे। कई सेंटर मैंने देखे विदेश में। फिर से मैं आ रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारतवासियों को चांस ज्यादा है, विदेशियों का कल्चर अलग है। पर दादी जानकी ने ऐसे संस्कार डाले हैं कि मुरली के आधा घंटा पहला योग कंपलसरी है। आप कभी लंदन गए तो देखना, आधा घंटा पहले योग करेंगे, फिर मुरली सुनेंगे। तो ये संस्कार दादी जानकी ने क्यों डाले? क्योंकि बाबा ने दादी जानकी को कहा, जैसे मधुबन है वैसे आपको उधर बनाना है। हमारे रशिया के भाई बहन देखो, वहां पे माइनस टेम्परेचर होता है, माना बर्फ गिरी रहती है, और रशिया में लोग एक एक मास तक स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ठंड है, बर्फ है, स्नान नहीं करते। लेकिन बाबा के बच्चे वहां पे सुबह अमृत वेला उठ के स्नान करके योग में बैठते हैं। संस्कार डाला है उनके अंदर। तो ये हम कह नहीं सकते कि हम पीछे आए हैं और हमारा कल्चर अलग है, बिल्कुल नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको आगे आना है वो आएगा, वो 20 नाखून का जोर लगाएगा। अब जिसको नहीं आना है उसका कमर दर्द करेगा, घुटना दर्द करेगा, और वो बहाना देता रहेगा। आज बहुत ठंड है, आज ये हुआ वो हुआ।
मैं मुंबई का सुनाता हूँ। देखो मुंबई में 26 जुलाई अगर आपने सुना हो, क्या हुआ था याद है? पानी घुसा था बहुत। तो हमारा सायन का सेंटर है जहाँ हमारे परम आदरणीय संतोष बहन जी जो अभी जॉइंट चीफ है, तो उनके सेंटर पर एक नितिन भाई करके है जो दीदी के साथ में रहते, पुराने 50 इयर्स इनके जैसे है। एक दिन भी नहीं है जिन्होंने मुरली मिस किया है, उनका रिकॉर्ड है। वो पानी में भी आए, पीछे से दीवार पे फांक कर आए। उनका इतना एक्यूरेट है कि 6 बजे तो वो बेल बजाएंगे ही बजाएंगे। बेल बज गई माना बहनों को पता है नितिन भाई आ गए। और वो बस पकड़ के आते हैं सेंटर पे, तो बस वाले भी इनकी राह देख रहे होते हैं कि 5:30 बजे वो बंदा खड़ा रहेगा, पहली बस पकड़ के आएंगे। ये मैं मुंबई का सुना रहा हूं। जिसको आगे आना है वो आएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। दे आर अनस्टॉपेबल। ऐसे बहुत सारे मेरे पास किस्से हैं। आपको तो हिंदी समझ में आता है। मैं अरुणाचल गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में भाषा ही नहीं है, पता है आपको? एक होता है बोली भाषा और एक होता है डायलेक्ट, माना जो लिखा नहीं जाता है। तो वो माता है वहां की जिसको हिंदी नहीं समझती है, लेकिन क्लास में बैठेगी, बाबा को देखते रहेगी, वो वाइब्रेशन कैच करती है। बहुत पावरफुल योग की स्टेज है उसकी। ये आज की मुरली के ऊपर मैं सुना रहा, मैं वहां गया, वहां की टीचर है जयंती बहन, उसकी हाइट है 4 फुट 5 फुट और स्टूडेंट बैठे हैं 5-6। और मुझे कहा सचिन भाई यहाँ पर ना ये लोग भगवान वगैरह नहीं मानते वो नेचर को भगवान मानते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो मुझे यहाँ पे भवन खड़ा करना है। मैंने कहा वाह बहुत अच्छा, मन ही मन में बोला। मैंने कहा जरूर दीदी आपका भवन खड़ा हो जाएगा। बोलो कुछ तो करो। मैंने कहा मैं करता हूँ। 4 स्टूडेंट बैठे हैं और भवन खड़ा करना चाहती है। तो मैंने तो हिम्मत दिया उसको, यस हो जाएगा, आप मिलो सबसे, पॉलिटिशियन से मिलो। मेरा लेक्चर रखा नशा मुक्ति का। और कुछ साल के बाद मैं गया, वहां 2 माले का भवन खड़ा हो गया। कैसे हुआ मुझे ही नहीं पता। वो बहन का संकल्प है। कैसे होता है ये? हिम्मते बच्चे। आप कितने अनुभव में सुना, भारत के हर स्टेट का मैं आपको अनुभव सुना सकता हूँ, हर स्टेट का। सुनाते जाओ। समय कम पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ज्ञान सब मुरली में आया हुआ है, अनुभव के क्लास होने चाहिए। मैं ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि एज अ डॉक्टर बहुत सारी बातें हैं। आप जाने वाले हैं। ये घड़ी सही है या वो घड़ी सही है? ये घड़ी सही है। अच्छा ये सही है या तीनों घड़ी अलग अलग कंट्री का टाइम दिखा है? ये पीछे वाली भी ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा आपको बुरा नहीं लगे तो मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ। आप में से किसको हर्ट फीलिंग आता है? इधर ऐसा मेरा अपमान किया मेरा, कई लोगों को आता है। आता है। But that's okay, perfectly fine. सबको आता है। आईसीयू समझते हैं आप? इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं अति दक्षता विभाग। तो बाबा ने ड्यूटी दिया था, सीरियस पेशेंट को हम देख रहे थे। तो सीरियस पेशेंट कैसे होते हैं? नाक में नली, इधर नली उधर नली, नली डाल के उसमें से कई लोग बेहोश होते हैं, कई वेंटिलेटर पे होते हैं, कुछ होश में रहते हैं, उसमें से कुछ लोग जाने वाले होते हैं। एक भाई 70 साल की उम्र जाने वाला है, हमको भी पता है उसको भी पता है जाने वाला है, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, रो रहा है, होश में रो रहा है। तो मुझे थोड़ा फील हुआ, मैंने कहा ये रो क्यों रहा है, जा रहा है।
हाथ घुमाया सिर के ऊपर। मैंने कहा क्या हुआ? पढ़ा लिखा? मैंने पूछा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है, लास्ट में सब दिखाई देता है। मैंने पूछा क्या दिखाई दे रहा है? तो कहा, एक लाइन में जवाब दिया उसने, आप ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं सभी? हाँ जी। उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहब जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने पूछा क्या किया? तो बोला मेरे अंदर बहुत देहाभिमान, ईगो था, गुस्से वाला नेचर, तो बहुत लोगों का अपमान किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आज मैं उन लोगों से माफी भी नहीं मांग सकता क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। मैंने कहा और क्या करना चाहिए था? बोला मेरे पास पावर था, पैसा था, पोजीशन था, पावर था, पोजीशन था, पैसा था, मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया? बोला मजा आता था। आज उस बात का दुख हो रहा है मेरे को, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है, और मैं रोते रोते ही जाने वाला हूँ। उसने लास्ट में एक्सेप्ट किया। मेरा आप लोगों से एक ही प्रश्न है, आप कैसे जाना चाहते हो? हंसते हंसते या रोते रोते? इतना इजी नहीं है। कर्म अच्छे चाहिए उसके लिए। नहीं हो सकता ये। भगवत गीता 8वां अध्याय है, अक्षर ब्रह्म योग, 8वें अध्याय में 28 श्लोक है। उसमें एक श्लोक आता है, अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में ना पूरा दिखाई देता है क्या क्या किया है वो। अभी थोड़ा कल्पना करो, थोड़ा कल्पना करो, माना इमेजिन करो कि हिंदू धर्म में एक वो चित्रगुप्त बोलते, सुना है चित्रगुप्त? हाँ, तो हिंदू धर्म के अनुसार चित्रगुप्त क्या कौन रहता है? हाँ, कर्मों का लेखा जोखा, अकाउंटेंट, धर्मराज का राइट हैंड। कल्पना करो हमारा शरीर छूट गया आपका और आप गए ऊपर, तो वो चित्रगुप्त पूछेगा कौन आया है? ये सोनीपत से आया है, सोनीपत से। अच्छा ठीक है, इसका फाइल खोलो। कौन है? ब्रह्मा कुमारी से है। अच्छा फाइल खोलो इसका। तो आपका फाइल खोला जाएगा। अच्छा क्या ये सेंटर पर जाता था? उधर लिखा होगा गुरुवार को भोग खाने को जाता है, लिखा होगा जो ठीक है। अच्छा कुछ जमा किया इसने, यज्ञ में सफल किया, दीदी बोल बोल के थक गई, इशारे से बोला, सीधा बोला, लेकिन फिर भी इसने किया नहीं, वैसे ही पड़ा है नीचे। अच्छा जमा भी नहीं किया। अच्छा कुछ पुरुषार्थ किया, तपस्या की, नहीं, इसके पास टाइम नहीं था, बहुत बिजी रहता था लौकिक में, तो इसने वो भी नहीं किया। अभी बताओ वो धर्म, वो क्या डिसीजन लेगा? तो लौकिक में कहते हैं स्वर्ग और नरक में भेजते हैं आपके कर्मों के अनुसार। यहाँ पर पद मिलेगा। थोड़ा कल्पना करो आपके साथ और भी भाई बहने हैं जिनका शरीर छूटा है, क्योंकि लास्ट में हम अंग्रेजी में कहते हैं मास एग्जिट होगा, माना वो मच्छरों का झुंड होगा ना, वैसे जाएंगे। उसके पहले हम सब देखेंगे, तो आप देखोगे कि ये भाई या बहन मेरे पीछे आई थी ज्ञान में, लेकिन ये बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए और मेरे को कम मार्क्स मिला। उस समय रोएंगे नहीं, बाबा ने कहा खून के आंसू रोएंगे। वो पश्चाताप बहुत तगड़ा होगा। उस समय कुछ नहीं कर पाए। खून के आंसू क्यों रोएंगे? क्योंकि पहला देखेंगे मैं फेल हो गया, दूसरा आपको विचार आएगा हर कल्प में मैं फेल होने वाला। उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे आप ये महसूस कर रहे हैं इस बात को? बाबा कितना बोल रहा है, बच्चे लास्ट में रोना पड़ेगा, अभी कर लो। और ये रियल इंसिडेंस है, मैं सब स्टोरी सुना रहा, हमारे रमेश भाई सुना रहे, ये मुंबई की इंसिडेंस है। ऐसे ही करोड़पति बाबा का बच्चा,
अभी वो सेवा सब कुछ करता था, लेकिन उसको सफल करना था। वो सोचा कल करेंगे और उसका शरीर छूट गया। अभी क्या हुआ, भोग लगा बाबा को और उसके पास करोड़ों रुपए। तो जब ट्रांस में गई वो बहन, तो उसने बाबा को कहा, बाबा मेरे सभी प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ नीचे, मैं नीचे जाता हूँ, उस बहन के शरीर में प्रवेश करके सब साइन कर देता हूँ। बाबा का जवाब था, बच्चे न लौकिक कायदा न अलौकिक कायदा इसको अलाउ करता है। आप जब जिंदा थे आप तब आपको करना था, अभी आपके बच्चों के हाथ में गया, अभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब वो बाबा का बच्चा बहुत रोया, बाबा मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा शरीर ऐसे अचानक छूटेगा। बाबा ने कहा ड्रामा, अभी कुछ नहीं हो सकता। आप समझ रहे बात को? आज हमारे हाथ पैर अच्छा काम कर रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है, हम चल पा रहे हैं, आगे हमको नहीं पता क्या होने वाला है। डू यू एग्री? समझ रहे? तो राह किस बात की देख रहे हैं? हमारी गुलजार दादी कहते थे, आगे चलकर लास्ट में ना 2 लाइन लगेगी, एक प्राप्ति की लाइन और एक पश्चाताप की लाइन। पश्चाताप मत करो लास्ट में, पहले से ही सिर पर पापों का बोझा है और वो ऐसे नहीं जाएगा, इसको लाइटली मत लेना, मत लेना लाइटली। 20 नाखून का जोर लगा, 20 नाखून का जोर लगा, क्योंकि कुछ साथ में नहीं जाने वाला है। सोचो इसके ऊपर। क्या आप में से किसी को पता है आपका अंतिम समय कब आएगा? नहीं पता, कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, डरो मत, कभी भी आ सकता है। नंबर 2, साथ में कौन जाएगा? कोई देहधारी जाएगा जो कहते मेरा मेरा, कुछ नहीं जाएगा, प्रॉपर्टी कुछ नहीं जाएगा। हमारे साथ हमारे अच्छे कर्म जाएंगे, दुआएं जो हमने ली है। क्या कर रहे हो? ये रियलाइजेशन क्यों नहीं आता है बाबा के बच्चों को कि पूरे कल्प की कमाई है और अंतिम समय कभी भी आ सकता है, तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, संकल्प वेस्ट कर रहे हैं। बहुत पश्चाताप होगा। मेरा अनुभव सुनाता हूँ। मैं झोपड़पट्टी में पड़ा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है और बहुत निगेटिव एटमॉस्फेयर, चारों तरफ मारा मारी हो रही थी, हिंदू मुस्लिम राइट्स, ऐसे एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ। और हम गोवा वाले लोग हैं, तो बचपन से सब कुछ खाया है, हमको कुछ पता नहीं था। और माँ बाप ने डॉक्टर बनाया, तो पढ़ाई में अच्छे थे, अमेरिका जाके सेटल होने का ये पूरा प्लान था कि यूएस एमएलई देने का और उधर जाने का। तभी ड्रामा प्लान अनुसार जन्म मधुबन का है, मेरा 7 डेज कोर्स शीलू बहन ने कराया। ये भाग्य था, मुझे पता नहीं था। पर जैसे ही पांडव भवन में कदम रखा, देखते ही थॉट बदल गए कि यस, फॉरेन जाना कैंसल, एमडी भी नहीं करना है, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ। तो लोगों ने मुझे कहा तुम पागल हो, एमडी बनने के लिए कितनी मेहनत तुमको मिल रहा है, तो तुम एमडी करो, विदेश जाओ, पैसा कमाओ। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। झटकू है, झटकू समझते हैं, देखा और फिदा हो गए, ऐसे है झट से। हाँ। तो लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा। मेरा क्लासमेट था, वो अभी कार्डियक सर्जन है, हार्ट का ऑपरेशन था। वो कहते हैं तू कैसे फंस गया ब्रह्मा कुमारी में, तू तो अच्छा था। मैंने उसे कहा मैंने कुछ पुण्य किया है इसलिए मैं फंस गया, तेरे पाप अभी तक बाकी है। मेरा क्या नुकसान हुआ? मैंने एमडी नहीं किया, लेकिन बाबा की मदद से देखो आज मेरे हाथ के नीचे एमडी डॉक्टर काम करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देते हैं। और जो मुरली रहस्य कौन कौन सुनते हैं, ज्ञान रहस्य, इधर जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, 40 देशों में 25,000 लोग मुझे रोज सुनते हैं। मुरली के ऊपर मैं मनन चिंतन सुनाता हूँ। मेरा क्या नुकसान हुआ?
मैंने एमडी नहीं किया, आज 12 डिग्री है, अब अभी पीएचडी कर रहा हूँ मोबाइल एडिक्शन पे ऑन डिमांड। और 27 दिन 30 में से 27 दिन बाबा सेवा के लिए भेजता है पूरे भारत में। तो आप समझ रहे बात को? हाँ। मैं चाहता था तो बहुत कुछ कमा सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जिसकी बुद्धि आपको डिसीजन देगी, आपकी बुद्धि की यस, एक तरफ पूरी दुनिया है और एक तरफ बाबा है, मुझे सोचना नहीं पड़ा। घर वालों ने बहुत प्रयोग किए हैं, मेरा भूत निकालने के लिए 4 पंडित बुलवाए। क्या कि किसी ने उनको बोला कि ये ब्रह्मा कुमारी जादू करती है, उसको खाने में से कुछ खिला दिया है। तो हमारी माता जी डर गए, उसने 4 पंडित बुलवाए मेरी शांति भूत निकालने के लिए। मैं उन पंडितों को लेके ही सेंटर पर गया और जो मेरी शांति करने आया था वही शांत हो गया। वो बदल गया। हाँ, मैंने ये सब मैंने इस किताब में लिखा है अनुभव, दीदी को देने के लिए मैंने लाया है। ये बहुत सुंदर अनुभव है कि कैसे बाबा चलाता है हमको। मैं तो देखो, मैं तो नास्तिक था, मैं भगवान को नहीं मानने वाला। हम साइंस वाले स्टूडेंट तो साइंस को मानते थे। हाँ। ऐसे लोगों को ही भगवान पहले पकड़ता है। तो मेरे साथ बहुत चमत्कार बाबा ने कराया, साक्षात्कार वगैरह, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। एक अनुभव आपको प्रेरणा देगा इसलिए सुना रहा हूँ। ये आज से 25 साल पहले की बात है, 2000 साल। एक कैंपेन था, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको। तो दिल्ली, यूपी, बिहार और कलकत्ता ऐसे वो चल रहा था। तो हम यूपी में लखनऊ पहुंचे। यज्ञ में हमारे वरिष्ठ डॉक्टर है गिरीश पटेल, ही वॉज गुड स्पीकर, तो हम उनके साथ साथ चल रहे थे। वो ड्रामा प्लान अनुसार बीमार पड़ गए। तो वहां की दीदी ने कहा, सचिन भाई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, गिरीश पटेल बीमार हो गए, अभी आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं जाऊंगा। तो बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में प्रोग्राम था, मुझे तंबाकू के ऊपर बोलना था। उधर जाने के बाद मुझे टेंशन आ गया। टेंशन क्यों आया? 2 बातों से। एक, सभी सीनियर डॉक्टर बैठे थे, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, गले में स्टेथोस्कोप डाल के। मैंने कहा डॉक्टर्स को तो सब कुछ पता होता है, इनको क्या पता नहीं था। दूसरा, मुझे मेरे टेंशन का कारण अंग्रेजी में मुझे बोलना था। मेरा उस समय अंग्रेजी अच्छा नहीं था, अभी भी कुछ खास नहीं है, खर्चा पानी जितना बोलते हैं। तो मुझे टेंशन आ गया। तीसरा, मेरा टेंशन का कारण वहां की टीचर है, वो आके मुझे कहती है, सचिन भाई बहुत खर्चा किया है, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए और टेंशन बढ़ेगा। मैंने सुनते सोचती है, इन्वेस्ट किया है, रिटर्न आना चाहिए। मुझे उस दिन पोडियम का फायदा पता। पोडियम जानते हैं आप? वो ऐसा रखते हैं ना जिसके पीछे छिप के बोलते हैं, तो इसके ऊपर का शरीर दिखाई देता है, नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे उस दिन पता चला कि वो क्यों रखते हैं। लेक्चर स्टैंड। क्योंकि मैं डरा हुआ था, अंदर कांप रहा था, किसी को दिखाई नहीं देता। तो जब आप डरते हैं तो मुंह सूख जाता है, हाथ पैर कांपते हैं। ये भगवत गीता का श्लोक है, पहले अध्याय का। सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन की अवस्था थी, मेरी भी अर्जुन जैसे। पर हमेशा मैं एक अभ्यास करता हूँ, कोई भी सेवा के पहले बाबा का आह्वान करता हूँ कि बाबा आओ, ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सेवा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके, करना आपको है। ये 5 बातें मैं याद करता हूँ। उस दिन भी किया और हिम्मत करके मैंने बोलना चालू किया। थोड़ी देर बाद मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा मुंह ऐसे हिल रहा है। मैंने कहा मेरा मुंह हिल रहा है, मैं कैसे देख रहा हूँ? और अंग्रेजी शब्द जा रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ, और केवल शब्द नहीं जा रहे, ऐसे वेव्स जा रहे, तरंग, पावरफुल। तो मुझे पता चला क्या हो रहा है। साक्षी होके मैं देख रहा हूँ, मेरा शरीर काम कर रहा है। और वो मैं कितना 35-40 मिनट बोला होगा। उसके बाद वो इतना पावरफुल लेक्चर रहा कि सभी डॉक्टर्स खड़े होके तो उन्होंने तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे उस समय। तो हाँ, आप भी बजा सकते हैं।
और वो दीदी आई मेरे पास, बोलते सचिन भाई मैंने बहुत लेक्चर सुने, आज के जैसा लेक्चर पहले कभी नहीं सुना। मैंने दीदी को कहा दीदी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार सुना। ये स्पष्ट अनुभव था, जब बच्चे में योग्यता नहीं है तो बाबा आके अपना काम करके चला जाता है। तो मुझे आश्चर्य लगा, इतने बार हम सेवा करते उसी दिन क्यों? तो आगे पता चला कि वहां पे सेंटर खुलना था और बहुत सारे डॉक्टर रेगुलर स्टूडेंट है बाबा के वहां पर। आप समझ रहे बात को? वो दिन और आज का दिन है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे करना है, वो कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। मेरा डर ही निकल गया उस दिन से। आप कहीं पर भी खड़ा करो मुझे ना बोलते, क्योंकि मुझे स्पष्ट अनुभव है कि हम नहीं कुछ करते हैं, बाबा कराता। बराबर है। लास्ट 5 मिनट में सुनाता हूँ। कई लोग ना कठिन पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत का करते हैं, मुझे रहम आता है, इतना मेहनत की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ पुरुषार्थ का, मेरा सीक्रेट। आपने अंगद की कहानी सुनी है? अंगद ने क्या किया था? पैर जमा दिया था, है ना? और रावण को आह्वान किया, कोई भी हिला दे तो हम सीता को हार चुके हैं। कोई हिला नहीं पाया। यहाँ तक तो शास्त्रों की कहानी है, इसके आगे ब्रह्मा कुमारी की है। वो अंगद वापिस आया तो सभी बंदर सेना खड़ी थी और सभी गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि अंगद अकेला जाके आया और सीता को दाव पे लगाया। तो उन्होंने अंगद को पूछा, अंगद तूने हिम्मत कैसे की? सर्वशक्तिमान वो महाबली रावण है, मानो गलती से थोड़ा भी तुम्हारा पैर हिल जाता, हम तो सीता को हार चुके थे, हम घर बार छोड़ के इधर पागल है, युद्ध के लिए आए हैं। अंगद का जवाब बहुत मोटिवेशनल है, बहुत प्रेरणादायी है। अगर अच्छा लगे तो ताली बजाना। अंगद का जवाब देखो क्या है। अंगद बिल्कुल शांत है, निश्चिंत अवस्था। अंगद कहता है, पहले मुझे बताओ सीता है किसकी? तो सभी ने कहा इसमें क्या पूछना है, सीता तो राम की है। अंगद ने कहा मुझे क्या करना है, मैंने तो पैर जमा दिया, अभी जिसकी है वो बचावे, मेरे को कहाँ टेंशन है। आप समझ रहे बात को? नहीं समझे, ध्यान से सुनो। हमको ज्ञान में लाया किसने? आप अपनी मर्जी से आए या बाबा ने चुना है? तो जिम्मेवारी किसकी? बाबा की। तो आप क्यों टेंशन लेते हो? रिलैक्स रहो। जिसने लाया उसकी जिम्मेवारी है, मेरा काम है उसको सौंप देना। अपना दिमाग चलाओ ही मत। ये भगवत गीता कहती है 3 अध्याय में 27वां श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका भाव है कि जो अहंकारी होता है उसको लगता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। रॉन्ग। भगवत गीता कहती है तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कोई और करा रहा है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे करना है, मेरा एक ही काम है, उसको सौंप देना सब कुछ, सरेंडर। मन बुद्धि से समर्पण होना चाहिए, तब वो जिम्मेवारी उठाते है, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। बराबर है? तो अभी बताओ, पुरुषार्थ करना कठिन है या सरल है? सरल है अगर आपने उसको सौंप दिया तो। हर वक्त हर घड़ी बाबा चला रहा है, बाबा चला रहा है, उठा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। बाबा आप मुझे जहां रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ मुझे मंजूर है। ठीक है? लास्ट प्रश्न, आप में से कौन कौन मरने को तैयार है? जो मरने को तैयार है हाथ खड़ा करो। जवाब सही, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली ये प्रश्न में कैच था। जैसे मैं पूछता हूँ ना कौन कौन मरने को तैयार है, आज मुझे नया जवाब, कोई मरने को तैयार नहीं। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। एक्चुअली अभी तैयारी कहाँ करना है, हम तो मरे पड़े हैं। ये सही जवाब है, अभी तैयारी नहीं। शरीर तो छूटेगा टाइम पर पुरानी दुनिया से तो हम मर गए ना। ये पुरानी दुनिया से मरना यही कला है। या तो पुरानी दुनिया या नई दुनिया, दोनों नहीं रह सकते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओम शांति। कई लोगों को जाना है तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, है ना।